दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ ही में आपके पंचांग और आपका राशिफल हर चीज़ आपको दी जाती है। एक महा उपाय रहता है जिसके अंदर हम कुछ प्रश्नों के जवाब देते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हम उसका जवाब यहाँ अवश्य देंगे। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या और कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप हमें पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 13 फरवरी 2023 और सोमवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? तो यात्रा पे जाने से पूर्व आप दर्पण में मुंह देखिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ऐसा करने से दिशा का सूल नहीं लगेगा। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, पी सम 2549। दिनांक की बात करें तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि 9:45 तक है और अष्टमी इसके बाद प्रारंभ होगी। दर्शक मित्रों, आज का जो नक्षत्र है विशाखा रहेगा पूरे दिन और योग जो है वृद्धि रहेगी 14:16 तक। इसके बाद वृद्धि के बाद श्राद्ध योग की शुरुआत होगी। करण जो है बालव रहेगा 21:30 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी और राशि तुला रहेगी। र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा 20:37 तक, यानी रात 8:37 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण र त अक्षरों पे यानी तुला राशि पे नामकरण होगा। लेकिन इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक का जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे और जीवन में आने वाले हर संकट भगवान दूर करें, यही हमारी प्रार्थना है। दर्शक मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए कि भगवान श्रीनाथ जी का पाठोत्सव, जो नाथद्वार में भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनका पाठोत्सव का दिन आज ही है। सीता जयंती भी आज ही है और खास तौर पर जो कहा जाता है कि गजानन महाराज, जिनका नाम गजानंद हम कहते हैं, तो गजानन महाराज का जो भी प्राकट्य दिवस आज ही गिना जाता है। और सूर्य कुंभ राशि में आज सुबह 6:45 पे प्रवेश करेंगे। इतनी सारी घटनाएं आज एक ही दिन हो रही है। क्या होगी इफेक्ट सूर्य महाराज की, आज के राशिफल में हम जानेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के इनकम के स्थान पर भगवान सूर्य आएंगे और जिसकी वजह से आपकी इनकम तो सामान्य रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को जरा सावधान रह के काम करना है, अभ्यास में ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई गलत प्रेम में फंसे हो तो वहां पर आपको तकलीफ पड़ने वाली है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो वहां आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान देके आपको काम करना है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ आज दिखाई देगा। इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन गलत रास्ते से आने वाली इनकम आपकी गिरेगी, वहां पर आपको नहीं जाना है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, पेट संबंधी गड़बड़ी हो सकती है। क्या करेंगे आज? तो आज भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कर्म स्थान पर सूर्य महाराज आ गए हैं। आपके कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांसेस हैं। अगर नौकरी में प्रमोशन वगैरह चाहते हैं तो वह भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं आएगा, वहां पर कुछ दिक्कत होगी। आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो जरा सावधान रह के चलाइएगा, क्योंकि वहां दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
क्या करना होगा? तो आज आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो भाग्य पर भगवान की स्थिति बन रही है। भाग्य आपका आगे जा रहा है, विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, पराक्रम वगैरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नया काम आप जो कर रहे हैं उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के बीच का जो अंतर है वह थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ेगा, इसलिए सावधान रह के काम करना जरूरी है। कुछ नया काम आप करना चाहते हैं, उस कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, एक गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आज आ सकती है। परिवार में आपसी क्लेश बनने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपका दिन बहुत शुभ नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो। शेयर बाजार या बाजारों में अगर लगे हैं तो वहां से जरा हटिए अथवा तो सावधान जरूर रहिए। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना और पति पत्नी का साथ सहकार मिलना यह तो सामान्य बात है, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। संतान को लेके आप जरा दुखी हो ऐसा दिखता है। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को घास खिलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मित्रों सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आज पति पत्नी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपको आ सकती है। शरीर में खुजली यानी कि दाद खाज की शिकायत भी हो सकती है। पेट संबंधी गड़बड़ी भी आ सकती है, अतः बीमारी की स्थिति बन रही है, सावधान रहने की जरूरत है। मन में जो उचाट और टेंशन बना था उसमें थोड़ी सी राहत मिल रही है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं, व्यापारियों को जरा सोच समझ के काम करना आवश्यक है। क्या करेंगे? तो आज आप एक घी का दीपक जलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर शारीरिक बीमारी यानी पेट के नीचे के भागों में थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना बन रही है। माता और पिता को लेके जो आप सोच रहे थे उस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। माता पिता का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन आपके मामा पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। आपकी दाहिनी आंख में थोड़ी सी दिक्कत आए ऐसा योग भी बन रहा है। इनकम की दृष्टि से समय सुंदर है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए वास्तविक रूप से आज इनकम की सोर्सेस ऑफ इनकम घटता हुआ नजर आ रहा है। शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा, क्योंकि वहां आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इनकम आपकी घटती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आ रही है, यानी वहां भी कुछ खटपट बन रही है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर हैं, वह चिंता अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत उसमें आए ऐसा योग बन रहा है। पति और पत्नी के बीच का अंतर तो ठीक रहेगा, लेकिन व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। जो ग्राहकों की युति थी, जो आपकी आयोजन था, जो भी योजनाएं थी,
उनमें दिक्कत होती हुई नजर आई है। व्यावसायिक व्यक्तियों को सावधान रह के काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक घी का दीपक जलाइए, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम स्वर प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य तो अच्छा दिखाई देता है। छोटे भाइयों के साथ या बहनों के साथ का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन भाग्य में जो आप वृद्धि चाह रहे थे वह वृद्धि कहीं न कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको रुचि हो, वहाँ भी आप जाएंगे, लेकिन यात्राएं रुकने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो परिवार और कुटुंब में थोड़ा सा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो काम आपने हाथ में लिया था वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जो प्राप्ति आपने सोच रखी थी वह प्राप्ति भी नहीं हो रही है। जहां आपके कार्यों में थोड़ी सी निष्फलता दिखाई देती है। माता और पिता के बीच का अंतर तो दूर हो चुका है। पति पत्नी के बीच में जो टुनफुन थी वह भी ठीक हो चुकी है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजारों वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में बढ़ रही है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। आपको लाभ भी मिलेगा, समन्वित भी मिलेगा, लेकिन पति पत्नी का तालमेल ठीक नहीं रहेगा। साझेदारों में के बीच में भी मतमतांतर बनेंगे। दैनिक इनकम आपकी घटती हुई नजर आ रही है, इसलिए थोड़ा सावधान रह के व्यापार करना होगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने के आसार जरूर दिखाई देते हैं, अथवा नई नौकरी मिलने के भी आसार हैं। हो सकता है थोड़ा ट्रांसफ़र वगैरह भी हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करेंगे? तो आज आप गलत काम करने से दूर रहिएगा। साथ में कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द छ छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गलत खर्च आपके साथ हो सकता है। माता और पिता के बीच का अंतर भी दूर हो रहा है, लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। थोड़ा चर्म रोग की शिकायत होने की भी संभावना दिखाई देती है। पैर में दर्द के भी शिकायत आपको आज हो सकती है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार दिखाई देते हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने व्यापार में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अंधा विश्वास करके किसी अन्य व्यक्तियों पे अगर आप यकीन करेंगे तो वहाँ आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ सकता है। क्या करेंगे आज? तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाइए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का क्या रहेगा राशिफल। आज के उपाय में हम बताने जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर से भाग गया है, भागा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कभी कभी अगर कोई व्यक्ति आपके घर से चला जाता है और वापस नहीं आता, अथवा तो क्यों नहीं आ रहा है, तो पहले उसका रीज़न आप विचार करिए कि वो भाग क्यों रहा है। या तो घर से थक गया है, या उसको नौकरी बिजनेस में कोई तकलीफ है, या तो उसके यहाँ कोई कर्ज वगैरह लिया है, या कोई गलत काम में फंसा होगा। ऐसे कुछ काम हो सकते हैं। अगर व्यक्ति भाग गया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटा सा टुचका ही है। जैसे हमको किसी ने कमेंट पे बोलने में तो नहीं बताया, लेकिन फ़ोन से बताया कि पंडित जी आप छोटे से टुचके बताइए, क्योंकि बड़े बड़े मंत्र आ जाते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन मंत्र बिना कोई भी टुचका मित्रों काम नहीं करता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, आज भी यही बता रहा हूँ।
लेकिन मंत्र के साथ अगर टुचका किया गया तो वह काम हो जाता है, उसे तंत्र कहा जाता है। लोग कभी कभी तंत्र को गलत समझते हैं। तंत्र गलत नहीं है। तंत्र का मतलब ही हुआ कि मंत्र के साथ अगर कोई और क्रियाएं की गई तो उसे तंत्र कहते हैं। यही तंत्र है। उसको बोले तांत्रिक, तो तांत्रिक का मतलब हुआ वही क्रिया करने वाला जो व्यक्ति है वो तांत्रिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत बड़ा कोई गलत है या कोई बहुत बड़ा तकलीफ बात देने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी तंत्र शब्द का अर्थ आपको समझना है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक बहुत अच्छा प्रयोग है, क्लीं कार्तवीर्याय नमः। मंत्र तो छोटा सा है, आपको याद भी रहेगा। तो यह मंत्र का प्रयोग करना होता है। जो भी लड़का भग गया है अथवा लड़की भग गई है या औरत भग गई है या पुरुष भग गया है, जो भी भगा है, कभी कभी मानसिक स्थिति के कारण भी भग जाते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रयोग से हमने तो नहीं रिजल्ट लिया, देखिए मित्रों, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग वैसे गए हैं तो कितने लोग वापस आए हैं, ये हमारा अनुभव है। यानी स्व अनुभवित प्रयोग ही मैं बताता हूँ, केवल कि वही लिखा हुआ प्रयोग मैं नहीं देता हूँ। तो इस क्लीं कार्तवीर्याय नमः मंत्र का जप करना, सरसों के तेल का एक दीपक जलाना जिसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहे, भागे हुए व्यक्ति का नाम लाल पेन से या लाल कुमकुम से आप दिया के नीचे रख दीजिए लिखकर। एक छोटा सा उपाय आपको करना है, उसका जो भी वस्त्र हो, कपड़ा हो, अगर वो धोया नहीं है तो बहुत अच्छा है। उस कपड़े को एक मटकी में भर के और उसको मटकी में डाल दीजिए। कपड़े को मटकी में भरिए, लाल कलर की मटकी लीजिए, उसको ऊपर से ढक्कन भी लाल कलर का करके लाल कपड़े में बांध दीजिए और बांध के उसको कहीं भी अबाबरू जगह में जाके उसे गाड़ दीजिए। बस गाड़ेंगे और यह मंत्र घर पे करना होता है। कुछ संख्याओं में मंत्र होगा तो 2 या 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन में वह बालक अपने आप या वह व्यक्ति अपने आप अपने घर में वापस आ जाता है। बस ये छोटा सा उपाय है, आप करिए, अवश्य आएगा। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।